हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन है जिसके मदद से हम एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशंस आसान हो जाएगा और हमें रिजल्ट जो है आसानी से और तुरंत प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। तो सबसे पहले देखिए स्टार सर्किट है हमारे पास। ठीक है, ये स्टार सर्किट है। ये देखिए 1 2 3 ये सब क्या है, नोड्स है। यानी ये पहला नोड, ये दूसरा नोड और ये तीसरा नोड हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब देखिए 1 से जो रेजिस्टेंस है उसको R1 कह रहे हैं, जो 2 से जो रेजिस्टेंस है उसको R2 कह रहे हैं, और जो 3 से जो रेजिस्टेंस है उसको R3 कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग R1 R2 R3 जो है स्टार रेसिस्टेंसेस के बारे में जान लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा R1 R2 और R3 जो है वो नॉन होता है, यानी इसका वैल्यू जो है गिवन रहता है, इसका वैल्यू पता रहता है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट जो है एक डेल्टा सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए नोड्स 1 2 और 3, यानी ये नोड 1, ये नोड 2 और ये नोड 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 के बीच में जो रेसिस्टेंस है उसको R12 कह रहे हैं। 2 और 3 के बीच में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग R23 कह रहे हैं, और 3 और 1 के बीच में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग R31 कह रहे हैं। इस तरह से डेल्टा सर्किट पर जो है हमारा रेसिस्टेंसेस हो गया R12 R23 और R31। ठीक है, ये डेल्टा सर्किट जो है अभी अननोन है। कहने का मतलब है कि हमारा R12 R23 और R31 जो है वो पता नहीं है। इस सब का वैल्यू जो है निकालना है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3, या फिर आप बोल सकते हैं डेल्टा सर्किट का जो पैरामीटर्स है वो अननोन है और इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टार सर्किट पैरामीटर्स। अब देखिए हम यहाँ जो है ये डेल्टा सर्किट और ये स्टार सर्किट को इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग एक के जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे की जगह पहले का प्रयोग कर सकते हैं, तो सर्किट पर जो इफ़ेक्ट है वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग डेल्टा की जगह स्टार और स्टार की जगह डेल्टा का प्रयोग करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा किसी सर्किट का वो प्रभावित नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है R1 R2 R3 जो है आर नॉन, यानी R1 R2 R3 क्या है, पता है, गिवन है। एंड R12 R23 एंड R31 आर टू बी डिटरमाइन। हम लोगों को R12 R23 और R31 जो है निकालना है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3। तो चलिए समझ गए कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि इफ़ द अबव सर्किट्स आर इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स विल बी सेम इन बोथ द सर्किट्स। कहता है कि ऊपर का जो दोनों सर्किट्स है, स्टार सर्किट और डेल्टा सर्किट, ये दोनों इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट यदि है तो मान लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में जितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ भी 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है उतना ही होगा जितना स्टार सर्किट में होगा। तो इस तरह से यदि ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है तो किसी भी दो टर्मिनल के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो दोनों सर्किट पर समान होगा। तो आइए इसी को हम जो है यहाँ पे देखते हैं। देखिए मैंने अभी टर्मिनल 1 और 2 पर जो है फोकस किया है। ठीक है, टर्मिनल 3 जो है हमारा ओपन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी देखिए हमारा टर्मिनल 1 और 2 पे हम फोकस किए हुए हैं। ठीक है, और टर्मिनल 3 हमारा ओपन है। तो यानी हम टर्मिनल 1 और 2 को जो है लेकर के चल रहे हैं दोनों सर्किट में। अब देखिए हम टर्मिनल 1 और 2 के, ठीक है, रेफरेंस में अगर हम व्यू करेंगे, यानी 1 और 2 की ओर जो है व्यू करते हुए हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो हम इसको यहाँ कह रहे हैं आर इक्विवेलेंट स्टार 1 2। ठीक है, यानी यहाँ 1 और 2 के बीच में जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है, उसको हम लोग कह रहे हैं आर इक्विवेलेंट स्टार 1 2। और वहीं देख लीजिए यहाँ डेल्टा में, यहाँ 1 और 2 के रेफरेंस में, है ना, या फिर बोलिए 1 और 2 की ओर व्यू करते हुए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसको हम कह रहे हैं आर इक्विवेलेंट डेल्टा 1 2। तो अगर ये दोनों सर्किट इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है तो ये आर इक्विवेलेंट स्टार 1 2 और ये आर इक्विवेलेंट डेल्टा 1 2 ये दोनों ही बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी जा रहा है
कि आर इक्विवेलेंट स्टार 1 2 और आर इक्विवेलेंट डेल्टा 1 2 ये दोनों बराबर है, क्योंकि ऊपर का दोनों सर्किट इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। अब देखिए हम लोग ये स्टार सर्किट पर आते हैं। देखिए हम लोग टर्मिनल 1 और 2 की ओर जो है व्यू कर रहे हैं, टर्मिनल 3 हमारा ओपन है। तो देखिए यहाँ इधर से व्यू करने का मतलब है कि हम इधर से जो है करंट एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से कोई करंट आएगा, वो ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। टर्मिनल 3 या R3 पर कोई भी करंट नहीं बहेगा, क्योंकि टर्मिनल 3 हमारा ओपन है, यानी इधर से जो करंट आएगा वो सीधे ऐसे निकल जाएगा। यानी R1 और R2 पर सेम करंट बह रहा है, इसलिए R1 R2 सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट स्टार 1 2 जो है हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए डेल्टा में हम 1 और 2 से जो है, चाहे 1 और 2 के और जो है व्यू करके देख रहे हैं। तो देखिए इधर से व्यू करने का मतलब है कि हम इधर से करंट एज्यूम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से कोई करंट आएगा, वो पहले दो भाग में बटेगा, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो करंट R31 पर बहेगा वही करंट जो है R23 पर बहेगा। यानी यहाँ जो करंट बहेगा, ऐसे जो आएगा करंट वो ऐसे होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। एक भाग जो है R12 पर जाएगा और दूसरा भाग जो है R31 और R23 से होकर के बहेगा। तो यहाँ देखिए R31 और R23 पर जो है सेम करंट बहेगा, इसलिए R31 और R23 ये दोनों जो है सीरीज में हो जाएगा, और ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन R12 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ करंट बढ़ता है वहाँ पैरेलल सर्किट का निर्माण होता है, और जहाँ करंट सेम रहता है वहाँ सीरीज सर्किट का निर्माण होता है। इस तरह से R31 R23 पर सेम करंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, और ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन R12 के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आर इक्विवेलेंट डेल्टा 1 2 इक्वल टू क्या है, R12 पैरेलल, ठीक है, R23 प्लस R31, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये तो हो गया इधर R1 प्लस R2 LHS पर, और जब भी हम लोगों का पैरेलल का बात होता है तो प्रोडक्ट बटा सम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट बटा सम के फॉर्म में, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R12 इंटू R23 प्लस R12 इंटू R31, और होल पर डिवाइड हो जाएगा कितना, R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब ठीक उसी तरह से जो है सिमिलर ऑपरेशंस हम लोग करेंगे और दो, ठीक है। अब कहता है कि अगर बिटवीन टर्मिनल्स 2 एंड 3, ठीक है, सिमिलर ऑपरेशंस करेंगे बिटवीन टर्मिनल्स 2 एंड 3, तो हम लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा, R2 प्लस R3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, R23 पैरेलल R12 प्लस R31। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, R2 प्लस R3 इक्वल टू हो जाएगा R12 इंटू R23 प्लस R23 इंटू R31, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, और ऊपर वाला जो है इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए सिमिलर ऑपरेशन करेंगे बिटवीन टर्मिनल्स 3 एंड 1, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, LHS में मिलेगा R1 प्लस R3 इक्वल टू R31 पैरेलल R12 प्लस R23। इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा R1 प्लस R3 इक्वल टू R12 इंटू R31 प्लस R23 इंटू R31, ठीक है, और होल पर डिवाइड हो जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। तो चलिए हम लोगों को 3 इक्वेशन प्राप्त कर लिए हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब ये तीनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने ये तीनों इक्वेशंस जो 1 2 3 था वो डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन में भी लाया था, और वहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया है, और इक्वेशंस 1 2 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को R1 R2 और R3 को हम लोग इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ R1 बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है, R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31, और R2 जो है हो जाएगा R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31, और R3 जो हो जाएगा इक्वल टू R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। इस तरह से ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3 हम लोग R1 R2 और R3 निकाल लेंगे। यहाँ जो है R1 R2 R3 का जो सॉल्यूशन है वो हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर के ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम,
R1 के लिए जो है वो इक्वेशन A है, R2 के लिए इक्वेशन B है और R3 के लिए इक्वेशन C है। अब हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे, इक्वेशन A गुना इक्वेशन B प्लस इक्वेशन B गुना इक्वेशन C प्लस इक्वेशन C गुना इक्वेशन A। हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा LHS पर R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, और RHS पर मिलेगा R12 इंटू R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाय हो जाएगा होल पर R12 प्लस R23 प्लस R31। तो A गुना B प्लस B गुना C प्लस C गुना A करेंगे तो हम लोगों को ये इक्वेशन प्राप्त होगा, और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन D नाम दे रहे हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन हो गया A B C एंड D। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस D एंड C, ठीक है, हम लोग इक्वेशन D और C में देखेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन D है और इक्वेशन C है, तो आपको यहाँ देखेंगे कि यहाँ R23 और R31, यहाँ देखिए R12 को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए बच जाता है R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाय हो जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31। तो आप इक्वेशन C के साथ देख लीजिए, ये जो टर्म है यानी यहाँ से यहाँ तक, ये पहला R12 को छोड़ करके जो टर्म आप देख रहे हैं वो और कुछ नहीं है, R3 है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिए R12 को छोड़ करके जो टर्म आपको यहाँ मिल जा रहा है वो और कुछ नहीं इक्वेशन C के मदद से R3 है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन D और C से हम लोग चलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह का इक्वेशन R12 इंटू R3 हो जाएगा, या R3 आया है इक्वेशन C के मदद से, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा हमारा क्या R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा R12 इक्वल टू हो जाएगा क्या, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन P कह दे रहे हैं। ये हमारा एक रिजल्ट हो गया डेल्टा सर्किट का। ठीक उसी तरह से हम लोग इक्वेशन D और इक्वेशन A पर जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, R23 इंटू R1, ये देखिए ये जो R1 यहाँ लिखे हैं, ठीक है, वो इक्वेशन A के मदद से लिखे हैं, ठीक है, और इस तरह से राइट हैंड साइड पर हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा R23 इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया डेल्टा सर्किट के लिए। अब फिर हम लोग देखेंगे सिमिलर ऑपरेशन है, अगेन फ्रॉम इक्वेशंस D एंड B वी हैव। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन D और B पर, ये देखिए जो R2 यहाँ लिखाया है वो इक्वेशन B के मदद से आया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से हमको इक्वेशन मिलेगा R31 इंटू R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा R31 इक्वल टू हो जाएगा क्या, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग R कह रहे हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा सर्किट का जो है एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन P जिससे हम लोग R12 प्राप्त किए हैं, ठीक है, ये देखिए इक्वेशन P जिसके मदद से R12 प्राप्त हुआ है, इक्वेशन Q जिसके मदद से R23 प्राप्त हुआ है, और इक्वेशन R जिसके मदद से हम लोग R31 प्राप्त किए हैं। तो चलिए R12 R23 और R31 हम लोग निकाल लिए। इस तरह से हम लोग डेल्टा सर्किट का पैरामीटर निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ स्टार सर्किट पैरामीटर्स। अब देखिए हाउ टू रिमेंबर, हम लोग याद कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है ये याद करना। इसको देखिए ज़रा सा, अगर हम R12 निकालते हैं तो आता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R3 आता है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए 1 2 3 आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ 1 2 है तो इसमें छूट क्या रहा है, 3 छूट रहा है, तो ये देखिए R3 यहाँ पे डिवाइड हो गया। फिर देखिए R23 का बात करेंगे तो ये R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यहाँ ऊपर में जो न्यूमरेटर है वो तो सेम ही है। अब यहाँ देखिए 2 3 है तो छूट क्या रहा है 1, इसलिए देखिए यहाँ R1 से डिवाइड हो गया है। अब देखिएगा R31 इक्वल टू क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 है ना। अब देखिए यहाँ क्या है 3 और 1, तो छूट क्या रहा है 2, इसलिए देखिए R2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो न्यूमरेटर सब में एक ही है, बस आपको 1 2 3 में जो मिसिंग है उसी से डिवीजन हो जाता है। जैसे यहाँ 1 2 है, 3 मिसिंग लग रहा है तो R3 से डिवीजन हो गया। यहाँ देखिए 2 3 है तो 1 मिसिंग है तो R1 से डिवीजन हो गया। और यहाँ देखिए
3 1 है तो 2 मिसिंग है, तो ये देखिए यहाँ R2 से डिवाइड हो गया है। तो न्यूमरेटर सेम ही रहता है, डिनोमिनेटर में बस क्या मिसिंग है LHS में, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग डिनोमिनेटर डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 है, 3 मिसिंग है तो यहाँ R3 से डिवाइड हो गया, यहाँ R2 3 है, ठीक है, यहाँ 1 मिसिंग है तो R1 से डिवाइड हो गया, और यहाँ R3 1 है, 2 मिसिंग है तो R2 से डिवाइड हो गया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।